क्वेश्चन क्या है आपका कि तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का योग जो है 50 है। तो इन तीनों संख्याओं को ज्ञात करना है कि ये तीनों संख्या क्या है कि जिसको वर्ग करने पर 50 आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन का है तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो आप जानते हैं पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव वाला पूर्णांक होता है सिंपल प्लस। धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 कहा है क्रमागत, मतलब लगातार कोई भी तीन, ठीक है, 3 4 5 या 4 5 6 या 1 2 3 इस टाइप से लगातार कोई भी कहता है कि तीन धनात्मक पूर्णांक को जो है वर्ग कर देते हैं, मींस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सबको ऐड करने पर कहता है 50 आता है। तो कहता है बताइए ऐसा कौन सा लगातार तीन पूर्णांक है जिसको वर्ग करने पर 50 आता है, हमको यही पता करना है। देखो यार क्वेश्चन को जो है आप बारीकी से समझो, फिर जो है वीडियो को जो है बारीकी से आगे तक देखो, नहीं समझ में आता है बैक करो। क्वेश्चन क्या है कि तीन पूर्णांक है, ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है, लगातार कौन ऐसा पूर्णांक होगा पॉजिटिव वाला जिसको वर्ग मींस उसी नंबर से इंटू करने पर तीनों को और फिर ऐड करने पर 50 आता है। तो आप पहले ये समझो कि क्रमागत समझ गए आपको कि लगातार कोई तीन गो रहा होगा या 2 3 4 रहा होगा या 3 4 5 रहा होगा या 5 4 6 इस तरफ से आगे भी हो सकता है 70 71 और 72। तो कहता है इस सब का वर्ग करेंगे, ठीक है, 71 का 72 का सबको ऐड करने पर कहता है 50 आता है। तो कहता है यहाँ पे अभी हमें नहीं पता क्या, तो ये मान लेंगे x, यहाँ पे मान लेंगे x + 1 और यहाँ पे मान लेंगे x + 2 तब तीनों को वर्ग करने पर जो है कहता 50 आता है। अब ये ढांचा कैसे तैयार होता है जब हमें नहीं पता रहता है, तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक देखिए, जैसे हम लेते हैं लगातार कुछ भी 5 6 और 7, ये लगातार तीन धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए अगर मान के चलिए हमें पहला यहाँ पे पता है 5, तो इसका जस्ट लगातार वाला क्या आया 6, तो ये 5 था पहला, तो दूसरा कैसे आया 5 में कितना ऐड करने पर 1, दूसरा कैसे आया 5 में कितना ऐड करने पर 2। तो अगर हमें पहला धनात्मक प्राकृतिक संख्या नहीं पता है, तो अगर हम 5 पता था तो दूसरा निकल गया 5 में 1 ऐड करने पर 6 आया होगा, तीसरा वाला जो आया होगा 5 में 2 ऐड करने पर। ठीक उसी तरह अगर हमें नहीं पता पहला मानेंगे x पहला धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, तीसरा कैसे प्राप्त होता है x + 2। मैं आशा करता हूं कि आपको ढांचा बनाना आया होगा कि पहला धनात्मक पूर्णांक ये होगा तो दूसरा लगातार वाला ये और तीसरा ये होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाते हैं यार। क्वेश्चन में कह ही रहा था तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक m है, x है, y है, कुछ भी मान लिया, पहला धनात्मक पूर्णांक = y मान लेते, ठीक। इसीलिए दूसरा क्या हो जाएगा y + 1। ये ढांचा कैसे तैयार होता है, यही सबसे जो है ना सोचने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ढांचा तैयार करना। ये कैसे आया आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी जस्ट बताया। तीसरा क्या होगा एवं तीसरा हो जाएगा y + 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मीन्स प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा क्या कि तीन धनात्मक क्रमागत पूर्णांक का वर्ग करने पर 50 आता है, ठीक है। मीन्स पहला है y, इसका वर्ग करो, दूसरा है y + 1, इसका वर्ग करो, और तीसरा है y + 2। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, कहता है वर्ग करने पर जो है इसका एडिशन कर देंगे, वर्ग करने के बाद सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 50 आएगा। अब देखिए y² का अगर वर्ग करेंगे तो y² होगा। अब ये एक फार्मूला पे सेट है, इसको a समझिए और इसको b, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। अब प्लस यह भी a + b का होल स्क्वायर पे सेट है, तो ये भी हो जाएगा a² + b² + 2ab = 50, ठीक। अब देखिए y² एज इट इज रहेगा प्लस y² एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 को y से तो 2y और 2y को 1 से तो हो जाएगा ये 2y, प्लस y² एज इट इज रहेगा प्लस
टू टू जा 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 टू जा 4 और 4 को y से इंटू करेंगे तो 4y इक्वल टू 50। बारीकी से जो है स्टेप बाय स्टेप समझिए हमने क्या कर रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कीजिए। सिंगल वाई स्क्वायर, डबल वाई स्क्वायर और सिंगल वाई स्क्वायर ट्रिपल, एगो वाई स्क्वायर यहाँ पे, एक वाई स्क्वायर यहाँ पे, एक वाई स्क्वायर यहाँ पे, तीनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखिए वाई स्क्वायर वाला हमने टर्म ऐड कर दिया, अब y वाला, अब यहाँ पे 2y और यहाँ पे जो है 4y, दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 6y। अब नंबर को ऐड कीजिए 1 4 कितना हो जाएगा 5 i इक्वल टू 50। अब 50 को राइट साइड आन लेंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस का 50 इक्वल टू राइट साइड कुछ नहीं बता चो 0। अब देखो अब करना क्या है, अब सिस्टम से जन इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब ये 3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 50, मेरे पास 5 और माइनस का 50 है तो 5 में से 50 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब देखो यार, अब जो है एक जो है इसमें से आप कॉमन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 कॉमन कर सकते हैं हम। इस तीनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं 3, या 3 कॉमन करने पर क्या हो जाएगा 3 जब कॉमन कीजिएगा तो 3 1 जा 3 क्या बचेगा सिंगल y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y बन जाएगा, अब माइनस 3 1 जा 3 1 चला जाएगा 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। कॉमन करने का मतलब होता है कि सब जो चीज कॉमन किए हैं उससे सब में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करने पर ये आएगा। आगे देखो आगे क्या करते हैं, ये टोटल और 3 के बीच में इंटू का रिलेशन, जब 3 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा अब ये या y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 15 और ये वाला 3 अब 0 के पास जाएगा तो 0 में 3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं। अब देखो यार, अब यहां पे 15 और यहां पे 1 बचा है, ठीक। 15 और 1, अब 15 और 1 को जब आपस में इंटू करेंगे तो 1 होगा। अब क्या है कंडीशन कि 15 को ऐसे सजाना है कि दोनों को ऐड करने पर, दोनों को 15 को 2 टुकड़ा बनाना है, ठीक है। अब देखो यहां, अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें एक रूल पता है, एक नियम पता है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि कैसे होता है, जो c का वैल्यू होता है उसको a के वैल्यू से इंटू किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 को 15 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15। अब क्या करना है, इसका 2 टुकड़ा बनाना है, ठीक है। मीन्स इसका एलसीएम लेके 2 नंबर क्रिएट करना, इसका 2 टुकड़ा बनाना है। ऐसा टुकड़ा बनाना है कि जिसको ऐड करने पर और ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर प्लस 2y बने, और फिर उस 2 नंबर को जो है इंटू करेंगे तो माइनस 15 ही बनना चाहिए। देखो यार, हम ले लेते हैं 5 और ले लेते हैं 3, ठीक। इसका 2 टुकड़ा होगा कि नहीं 5 और 3। अब 3 5 जा 50 इंटू करने पर यही बनना चाहिए। और देखो अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, 5 ले लेंगे प्लस में और 3 ले लेंगे माइनस में, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2। ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर बीच वाला, दोनों को इंटू करने पर ये साइड वाला बनना चाहिए। तो 15 का जो है फैक्टर 2 ठो 3 और 5 हम ले सकते हैं, ठीक। अब देखो आगे बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो ये y स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5y माइनस का 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखो यार, इसमें और इसमें इस दोनों को पेयर लगाओ, इस दोनों को पेयर लगाओ। अब इस दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन है, y कॉमन करने पर y से y डिवाइड हो जाएगा, सिंगल y बचेगा, प्लस y से y कट जाएगा 5 बचेगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस मिल रहा है तो दोनों में माइनस कॉमन करें, ठीक है। जब भी यहाँ पे माइनस रहेगा तो आपको माइनस कॉमन करना ही पड़ेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, अगर माइनस है यहाँ पे तो माइनस आपको कॉमन करना ही पड़ेगा। और क्या चीज मैच कर रहा है 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है तो 3, तो माइनस से माइनस कॉमन कर लिया और 3 से 3 डिवाइड हो गया तो क्या बचा होगा y, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 5 जा 15। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा हम सही बना रहे हैं कि गलती बना रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यार, जब ये बॉक्स का वैल्यू मैच करे तो समझ जाना कि हमने गुणनखंड विधि से सवाल को सही बनाया है। अब दोनों बॉक्स में से एक बार लिखो x प्लस 5 इंटू, और जो बाहर में उसको एक y माइनस 3 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0। अब देखो, अब इसको अलग करो, या y प्लस 5 बराबर 0
या y माइनस 3 बराबर 0। अब क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा, राइट साइड जाएगा 5 तो माइनस, और ये y जाएगा राइट साइड तो हो जाएगा माइनस में है तो प्लस में 3। तो यहाँ पे जो है आपका y का वैल्यू 2 ठो आया है, y का वैल्यू 2 ठो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब यहाँ पे y चूंकि इसीलिए लिखेंगे चूंकि y धनात्मक पूर्णांक है, y क्या है, एक हमने जो है y को क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू आया है, इसीलिए y डज नॉट इक्वल टू माइनस का 5, y का वैल्यू -5 कभी नहीं होगा, इसीलिए अतः y इक्वल टू प्लस वाला 3 जो है इसका एक्चुअल वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जो है माइनस वाला 5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो रियल जो वैल्यू होगा y का वो 3 होगा। इसीलिए लिखेंगे, अतः आगे देख लो यार, इसीलिए लिखेंगे पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक हो जाएगा, हमने माना y, अब y का वैल्यू आया 3। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा सिंपल है, दूसरा होगा क्या चीज, y प्लस 1, तो y का वैल्यू आया 3। वो देखो यार y प्लस 1, तो y प्लस 1, y के जगह पर कितना रखेंगे 3, अब प्लस 1, दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 4। ठीक, अब तीसरा क्या होगा, तीसरा हमने जो है ढांचा बनाया था y प्लस 2, ठीक है, तो y का वैल्यू 3, अब प्लस 2, दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा 5। अतः संख्या क्या क्या आया, तो देखो यार 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 वो संख्या है लगातार 3 ठो, जिसका आप अगर वर्ग कर दीजिएगा और फिर उसको ऐड कीजिएगा तो 50 बनाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब ऐड करो यार 50 हो रहा है कि नहीं, तीनों को ऐड करने पर आपको 50 होगा। 6 और 5 11, 9 हो जाएगा 20, 2 और 1 3 और 2 5, 50 हो रहा है। तो क्वेश्चन कह क्या रहा था, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझो, कह रहा था 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 50 आता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्रमागत क्या होता है। क्रमागत मतलब लगातार कोई भी 3 नंबर, ठीक है, उसको लगातार 3 पॉजिटिव नंबर लेना है, फिर कहता है उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब वर्ग कर देंगे, और टोटल को ऐड कर देंगे तो 50 आएगा। हमने मान लिया पहला y, तो दूसरा कैसे तैयार होता है, कोई भी 3 लगातार नंबर रहता है धनात्मक, उसमें एक 1 पीछे वाला में एक ऐड करो तो दूसरा, तीसरा कैसे 2, जैसे हमने 10, 11 और 13 ये 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक है। पहला मान चलो हमें 10 पता है, दूसरा कैसे निकलता है 10 में 1 ऐड करके, उसी तरह से हमें नहीं पता तो y मान दूसरा कैसे निकलेगा, y में 1 ऐड करके, तीसरा कैसे निकलेगा y में 2 ऐड करके। 10 में कितना ऐड करोगे, ये 10, 11, यहाँ पे 12 होगा, तो 2 ऐड करने पर, ठीक है। तो ये ढांचा बना, फिर कहां पर टोटल को वर्क करेगा तो 50 आएगा। इसी तरह से जो है मैंने आगे पूरा सॉल्व किया। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, आप जो है सब्सक्राइब करोगे तो मेरा जो है हौसला बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।